हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल गुड लाइफ एंड लर्निंग। आज हम सीखने जा रहे हैं फ्रैक्शंस। आई होप आपने इससे पहले के चैप्टर्स अच्छे से किए होंगे और अब हम आगे का सिलेबस देखते हैं। ये क्लास 7 और 8 के टॉपिक्स हैं, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। चलिए वीडियो पे आते हैं। क्या है फ्रैक्शंस? देखिए, फ्रैक्शन एक होल नंबर का ही पार्ट होता है। होल मीन्स जैसे कोई चीज़ पूरी है। मान लीजिए फ्रैक्शंस क्यों आए मैथमेटिक्स में। मैथ में फ्रैक्शंस का क्या रोल है? आपने कभी देखा होगा कि कुछ शेयर किसी को दे दिया जाए। मान लीजिए वो केक है, आपकी सिस्टर को केक मिला और आपने कहा मुझे थोड़ा सा दे दो, आधा दे दो। आधा मीन्स हाफ, 1/2। आधा दे दो, 1/3 दे दो, 1/4 दे दो। तो जब इस तरह का हिस्सा कैलकुलेट करना हो, उसको डिनोट करना हो, तो हमने क्या यूज़ किया है? फ्रैक्शन किया है। ये हमेशा हमने जो पूरी चीज़ होती है उसको हमने क्या माना है कि वो पूरी चीज़ जो है वो होल है। होल मीन्स 1 है। होल मीन्स 1 है। ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन जो 1 है उससे क्या होगा? मान लीजिए यहाँ देख लेते हैं एक बारी फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, देखो फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शंस इज़ अ नंबर जो रिप्रेजेंट करता है अ पार्ट ऑफ होल, यानी कुछ हिस्से को दर्शाता है, पूरा नहीं होता। मान लीजिए मैंने बताया ना, ये मान लीजिए केक है, गोल केक है, उसका कुछ पोर्शन आपने दे दिया। ठीक है, सम पोर्शन इज़ गिवन टू समबडी। तो उस पोर्शन को डिनोट करने के लिए जो नंबर यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमेशा एक यानी 1 होल नंबर से छोटा होता है। ठीक है, वी ऑलवेज थिंक कि ये होल से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते वक्त हम इसी चीज़ को ही मानक मानेंगे। ठीक है, हम इस वीडियो में सीखेंगे फ्रैक्शंस और लिटिल बिट ओवरव्यू ऑफ कि फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं, और फ्रैक्शन से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, ओके। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट। फ्रैक्शन को हम लिखते कैसे हैं? फ्रैक्शन को हम लिखते हैं p/q की फॉर्म में। दैट मीन्स जो ऊपर का नंबर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। मीन्स अगर आपने लिखा है 3/4, तो 3 क्या है? इसका न्यूमरेटर है। इसकी स्पेलिंग है NUMERA, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर एंड नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये क्या है? फ्रैक्शन है। अच्छा, अब जो फ्रैक्शन है हम इसको क्या बोलते हैं? जैसे अगर ये सर्कल है, इसका हाफ पार्ट, शेडेड पार्ट को अगर डिनोट करना हो तो ये क्या हो गया? 1/2, क्योंकि 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा शेड किया हुआ है तो 1/2। इसी तरह से अगर 4 हिस्से हैं, एक पार्ट को दिखाना है शेडेड पार्ट को, तो 1/4। इससे रिलेटेड अगर आपने डिटेल्ड वीडियो देखनी है, स्टार्टिंग से फ्रैक्शन को समझना है कि क्या होते हैं, तो फ्रैक्शन से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप एक बार उसको देखिए। उसमें बहुत डिटेल में बताया है कि फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं और फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ सम्स भी किए हैं उसमें, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ओवरव्यू के लिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि फ्रैक्शंस में क्या क्या होती हैं। फ्रैक्शंस में देखिए होते हैं यूनिट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, राइट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर अगला है मिक्स फ्रैक्शन, राइट। तो इस तरह की फ्रैक्शंस होती हैं। यूनिट फ्रैक्शन में वो हैं जिसमें ऊपर 1 आता है, 1/6, 1/4, 1/3, इस तरह की। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि ये मैं पहले ही समझा चुकी हूँ और ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए बिकॉज वी आर डूइंग फ्रैक्शन, सो यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट इट कि व्हाट वी आर डूइंग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होती हैं जब दो फ्रैक्शंस की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती हैं। मान लीजिए 1/3 है और
एक काम करते हैं, इसे हम दे देते हैं 9 और ऊपर देते हैं 3। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है। कैसे इक्वल है? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। और इसको निकालने का एक और तरीका होता है कि 1/3 इज इक्वल टू 3/9। ये इक्वलेंट कैसे है? इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसके डिनोमिनेटर को, जो सेकंड फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर इनकी वैल्यू सेम आ जाती है, 9 1 जा 1, 3 3 जा 9, तो दिस फ्रैक्शन विल बिकम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, या अगर आप उसको लोएस्ट टर्म में काट दोगे, यानी काट कर जब आप लिखोगे तो भी, जैसे 2/4 1/2, यानी 2/4 एंड 1/2 जो क्या है, जब इनकी वैल्यू निकालोगे तो वो सेम आएगी, इसलिए ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनमें जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। 1/8 4/8 ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। मिक्स्ड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? 7/9 3/4 ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। सॉरी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं? जिसमें जो डिनोमिनेटर है, मान लीजिए 14 है और ये 3 है, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, और एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? एक होल पार्ट होता है, यानी एक होल पार्ट होता है एंड सम फ्रैक्शन, मीन्स होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, तो मिक्स फ्रैक्शन है। ऑलवेज जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिजल्ट आता है तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में ही करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं, हम उसके कुछ सम सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है इवैल्यूएट द फॉलोइंग 7 × 4/5। ये आपके एग्जाम में इस तरह से भी आ सकते हैं कि 7 of 4/5, इसको निकालिए। अब ऑफ का मीनिंग भी क्या है? मल्टीप्लाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। ओके, 7 × 4/5। अब देखिए, जब भी ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, ये क्या है? आपस में मल्टीप्लाई में है। जब भी कोई फ्रैक्शन या कोई नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो ऊपर नीचे एक दूसरे से कट जाते हैं। कटने का क्या मतलब है? कि उनमें जो भी कॉमन नंबर होता है तो वो आपस में कट जाता है। लेकिन यहाँ देखिए 4 है, 4 और 5 किसी भी ऐसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो हमें इसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल वेयर we can convert these fraction into lowest term too, so don't worry about it. I have taken some other example in this so that you can understand. 7 4 जा 28/5। अब आपने यहाँ देखा हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा आया है डिनोमिनेटर से, तो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमें आंसर या तो प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में देना है, मींस न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। व्हाट इज़ द रूल टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन? जस्ट सिंपली डिवाइड द न्यूमरेटर। इसका मीनिंग भी क्या होता है? इसका मीनिंग तो यही होता है ना कि 28 को हमें 5 से डिवाइड करना है ना? तो हम इसको क्या करेंगे? आप डिवाइड करके देखिए, 5 5 जा 25। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखने में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो इसको लिखेंगे कैसे? 5 × या इस टू 5 एंड 3/5। ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये वाला जो डिवाइज़र है वो यहाँ पर आएगा, कोशेंट यहाँ पे आएगा। क्या होता है? कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5 एंड 3/5। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सम। अब ये है, फिर से मल्टीप्लाई दे रखा है, यहाँ पे ऑफ भी आएगा तो भी यू विल परफॉर्म द सेम एक्शन। 5 × इसको अब हमें ओपन करना है। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखी। अब इसको ओपन कैसे करते हैं? इसमें हम लगाते हैं मैड, मीन्स मल्टीप्लाई देन एडिशन, यानी इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे।
3 और 7 को, ये जो कोशेंट होता है ना और जो डिवाइज़र होता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 7 3 जा 21 प्लस 2, और ऊपर वाला जो रिमाइंडर है उसमें हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 23। ठीक है, आप 23/7, अब ये क्या बन गया 23/7। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो सेम यही मिक्स फ्रैक्शन आएगी। तो जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हमें ऐसे लिखना है। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, मैंने ये करा है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, यानी फर्स्ट m देन जो आएगा उसमें ऐड। ओके, अब ये क्या बन गया 23/7। क्योंकि मैंने बताया कि फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं या मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐसे कि यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है, कोई भी एक ऐसा टेबल नहीं है जिसकी टेबल में 23 आ जाए और 7 आ जाए। तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये नंबर आया। एज वी कैन सी क्लियरली सी कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वी विल नीड टू कन्वर्ट इनटू, ठीक है, तो 16 पहले ऐसे 16 3/7। इसको ये देखने के लिए कि मैंने ये करेक्ट करा है कि नहीं करा, आप ये देख लेना, जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, यहाँ पे 7 ही आएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो है वो कोशेंट है और यहाँ जो है वो रिमाइंडर है। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो या आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, एज इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम टू मेक। बहुत सारा टाइम जाता है आपको ये बनाने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए उन सब स्टूडेंट्स को जो घर पर ही पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इससे एटलीस्ट हमें ये श्योरिटी तो होगी कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। और अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू टेल अस। ओके, चलिए कमिंग टू द वीडियो। ठीक है, अब देखिए ये एक सम है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, राइट। इसमें हमने क्या करना है, ये आप समझ लिए कि 7th की है। मेरे पास एक बुक है ML अग्रवाल की, ठीक है, ML अग्रवाल, ठीक है, उसमें ये 7th है, 7th क्लास का है और चैप्टर है आई थिंक 2nd चैप्टर है। ठीक है, बाय APC बुक्स। ठीक है, इसकी एक मैं बुक की भी वर्ड प्रॉब्लम इसमें लेने वाली हूँ, तो बी विद अस। अभी तक हमने फ्रैक्शन पढ़ लिए हैं। अब देखिए हम फ्रैक्शन से वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे आ जाता है कि रिया कैन वॉक 5 and 2/5 किलोमीटर इन 1 hour, यानी 1 घंटे में रिया इतना चलती है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी 3 घंटे एंड 1/4 आवर्स। अब आप ये देखो अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में या हमारे चैनल पे हैं तो आई मेक श्योर दैट कि हम आपको सारे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सम हैं वो सॉल्व करना अच्छे से क्लियर करवा देंगे। आपको पता लग जाएगा किस वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऐड करना है, किस में माइनस करना है, किस में डिवाइड करना है, किस में मल्टीप्लाई करना है। स्टिल हम जो है फ्रैक्शन कर रहे हैं तो हम पहले यही देखते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वर्ड प्रॉब्लम सीखनी है और ये सीखना है कि किस में हम ऐड करने वाले हैं, किस में डिवाइड करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पर भी एक टॉपिक पे वीडियो पे उस पर ज़रूर बनाऊँगी। पहले आप यहाँ समझते हैं एक चीज़, आप समझ लिए जब भी हमें किस ज़्यादा के लिए निकालना होता है वैल्यू, मतलब कुछ ज़्यादा के लिए निकालनी होती है तो हम ऑलवेज़ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल ऐसे लेके सोचिए, मान लीजिए एक कुरकुरे है, ठीक है, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि जो इंटरेस्ट की चीज़ होती है वो अच्छे से समझ में आती है, ध्यान अच्छे से जाता है वहाँ पे। एक कुरकुरे मान लीजिए 5 रुपीज़ का है, 1 यानी 1 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एक कुरकुरे 5 रुपीज़ का है तो 10 कुरकुरे कितने के आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक कुरकुरे 5 रुपये का आया है तो 10 ऑब्वियसली ज़्यादा के आएंगे ना, ज़्यादा के आएंगे तो ज़्यादा के आएंगे। अब आप ये करने बैठेंगे 10 कुरकुरे एक के हैं तो 10 बारी 5 को ऐड कर दो। ठीक है, ये भी कर सकते हैं ना, आप ये कर सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ दिस
क्योंकि हम ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का कंसेप्ट आया ही क्यों, क्योंकि जब हम सेम नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट आया, सो दैट कि हमारे जो कैलकुलेशंस हैं वो ईजी हो जाएं। ठीक है, तो जब ज़्यादा के लिए वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 10 कुरकुरे की वैल्यू निकालनी है तो पहला एक 5 का था तो कितने की निकालनी है, 5 × 10 दैट मीन्स 50 रुपीज़। अब जब इनको ऐड करोगे तो भी क्या आएगा आंसर, 10 टाइम्स ऐड करना है आपको, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हमेशा हम राइट साइड पे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, राइट साइड पे। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा बेस के लिए बताना पड़ा। ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको सीधा भी कर सकती थी, सम सॉल्व, बट मेन मोटिव जो है वो इस बात को समझाने से है कि आपको सम कैसे सॉल्व करना होगा पेपर में जब आएगा। रिया कैन वॉक इतने किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो जो चीज़ निकालनी होती है हमें स्टेटमेंट ऐसे बनानी है कि डिस्टेंस यानी किलोमीटर जो है वो यहाँ आए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रिया कैन वॉक इतने किलोमीटर, हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तभी तो यहाँ पे किलोमीटर आएगा ना। 5 and 2/5, इसको हमें ओपन कर लेना है मैथ से। 5 5 × 25 + 2। ठीक है, यहाँ यूनिट ज़रूर लगाएंगे। अब हमें ज़्यादा के लिए निकालना है। देखो 1 से जो भी बड़ा नंबर यहाँ पर आएगा ना, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3:1/4 आवर, यानी 3 घंटे प्लस और है, यानी ये जो है अब हमें ज़्यादा के लिए निकालनी है वैल्यू। तो जब ज़्यादा के लिए निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हो सकता है आपको ये फर्स्ट टाइम ये मेथड समझ रहे हो, पर जब आप इस मेथड से आप सम सॉल्व करेंगे, आई एम श्योर कि आप बाकी सम्स इससे रिलेटेड भी या कोई और सम भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ अगेन, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो इसलिए मुझे बताना पड़ा कि इसको ओपन करेंगे तो क्या है, इसके 3 घंटे हैं और 1/4 आवर्स भी हैं। दैट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन 3:1/4 आवर। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 27/5 मल्टीप्लाई 3:1/4 आवर्स, इसको ओपन कर लेंगे। 27/5 मल्टीप्लाई 4 × 12 और 1 13/4। ठीक है, अब देखिए कुछ कटता है तो काट लीजिए, और अगर नहीं कटता है तो इसको हमने कैसे लिखना है, मल्टीप्लाई कर कर ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया था उसी तरीके से ही करना है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 7 91 26, और ये आ जाएगा 351, और ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको डिवाइड किया, ठीक है, पहले ये 17, तो इतना जो है किलोमीटर वो इतने घंटे में ट्रेवल कर लेगी। तो ये था इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक समझ में आया। जब भी हमें ज़्यादा की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। रिया ने इतने किलोमीटर चल लिया 1 घंटे में। आपको हमेशा मल्टीप्लाई वाले सम में एक यूनिट यानी एक चीज़, एक चेयर की वैल्यू, एक कुरकुरे की वैल्यू, पर यूनिट प्राइस, इस तरह से आपको ऑलरेडी दे रखा होगा। और आपको ज़्यादा की वैल्यू निकालनी होगी तो आप हमेशा उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम इस साइड रखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इतना, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 and 1/4 आवर्स मल्टीप्लाई करके ये आएगा। क्योंकि ये इम्प्रॉपर इन फ्रैक्शन है तो हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा सम करते हैं। ठीक है, एक आदमी ने 1/3 ऑफ हिज मनी दे दी अपने सन को यानी बेटे को, और 1/5 ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर। ठीक है, एंड रिमेनिंग टू हिज वाइफ। इफ हिज वाइफ गेट्स रुपीज 3,50,000, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट। तो कितना में सन को कितनी दी है, पहले तो हम एज्यूम करते हैं, हमने बताया ना जो फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो जब हम होल चीज़ को मानते हैं ना कि होल है, तो होल चीज़ किसको मानते हैं, 1 को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
ठीक है, क्या लिखेंगे, पोर्शन गिवन या पोर्शन ऑफ मनी गिवन टू सन कितना है, 1/3। अब क्या लिखेंगे, पोर्शन ऑफ मनी गिवन टू डॉटर क्या है, 1/5। और जो टोटल मनी है हम उसको क्या मान सकते हैं कि 1 है, कि हमने मान लिया जो टोटल मनी थी वो क्या थी, 1 थी। तो अब एक बात बताओ, उसने बोला 1/3 तो दे दी सन को, 1/5 दे दी डॉटर को, रिमेनिंग। अब मान लीजिए रिमेनिंग क्या हो जाएगी, टोटल मनी में से अगर हम ये सन का और डॉटर का माइनस कर दे तो वाइफ की मनी आ जाएगी, पोर्शन ऑफ गिवन टू वाइफ आ जाएगी ना, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, टेक एलसीएम। आई नो, मैं ऐसा एज्यूम करती हूँ कि अब आपको यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेना आता है, ठीक है, कुछ नहीं जा रहा, ये चीज़ आपको करनी आती है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम करना है तो 15 बनाना है, तो 15 कैसे आ जाएगा, जब आप यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अगेन आपको इसका एलसीएम लेना है, क्योंकि हमें इसको 15 बनाना है। इसको 15 कैसे बनेगा, जब हम डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है, जो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं, तो आप वो देख सकते हैं। बट मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये आता है। हमें किसी भी फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम बनाना ज़रूरी है, और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम जब हमने यहाँ 15 लिया तो इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हमें जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसको सेम ही रखना है, उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हमारा 7/15 आया। अब हमें पता है कि पोर्शन जो है वो वाइफ को दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 7/15। If his wife gets rupees 3,50,000, what was the total amount? ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 7/15 ऑफ मनी है ना, क्या है, ऑफ द टोटल अमाउंट। वो फ्रैक्शन के केस में हमने माना था, ठीक है, इसलिए क्योंकि हमने ये सोच लिया था कि इस, मान लीजिए ये होल है, जितनी भी सारी मनी है, तो हमने इससे इसका वाइफ का पोर्शन निकालनी है। लेकिन अब बताइए 7/15 ऑफ टोटल अमाउंट इस कितना है, 3,50,000। तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू के बाद यहाँ डिवाइड में हो जाती है। अब ये कट जाएगा, 7 5 जा 35, 1 2 3 4 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा 75। तो क्या आंसर आया, 7,50,000 उसकी टोटल अमाउंट आया। तो इस तरह से आप सम सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए एक और सम देखते हैं जो कि बुक का है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा सम है, ठीक है। ये है ML अग्रवाल की APC की बुक है, उसमें एक्सरसाइज 2.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इसी की तरह से ही है जो हमने अभी सम करा है। इन एन ऑर्चर्ड, यानी बागान समझ लीजिए जिसमें सारे फलों के पेड़ हैं, उसमें क्या है, 1/5 आर ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंज के ट्रीज़ हैं, और 3/13 मैंगो के ट्रीज़ हैं, रेस्ट आर बनाना ट्रीज़। इफ़ द बनाना ट्रीज़ आर 148 इन नंबर उनका क्या है, 148 है, देन फाइंड द टोटल ऑफ द ट्रीज़ इन द ऑर्चर्ड। हमें ये निकालना है। तो
हमें पता है कि हम फुल या होल किसको मानते हैं, 1 को, क्योंकि ये पोर्शन है तो हम क्या लिखेंगे, पोर्शन ऑफ ऑरेंज ट्रीज 1/5। फिर क्या लिखेंगे, पोर्शन ऑफ मैंगो ट्रीज 3/13। देन पोर्शन ऑफ बनाना ट्रीज 1 माइनस, और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, देखो आप खुद सोचो, पूरे ट्रीज में से जब मैंगो और ऑरेंज के ट्री निकाल देंगे तो बनानास क्या आ जाएंगे, उसका पोर्शन आ जाएगा। तो हमने वही करना है, तो अब हमने इसको करना है सॉल्व। इसका ले लेना है एलसीएम, 13 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 65। इसको इक्वल बनाना है डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से, अब ये क्या आ जाएगा 13 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस 5 3 8 1 1 2 65। ये समझ में नहीं आया क्या, इसमें हमने 13 और 5 का एलसीएम लिया है। एलसीएम लोगे जब 13 और 5 का तो वो आ जाएगा 65। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने ऊपर नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा है, सो दैट कि वो 65 बन जाए। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 65 बन जाए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये करा है। अब अगेन आपको क्या लेना होगा, एलसीएम 15 में से 8 गया 7, ये आ गया हमारा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया, ये क्या आ गया, पोर्शन ऑफ बनाना ट्री। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 37/65 आर 148 इन नंबर, ये क्या है, ये नंबर है, ये 37/65 क्या है, ऑफ टोटल ट्रीज, क्या है, टोटल ट्रीज कितना है 148, ठीक है। तो यहाँ से ऑफ मैंने होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप देखिए, या तो इसको ये मल्टीप्लाई में है, इसको दे लीजिए, ये 65 मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। या एक तरीका होता है, इसको हम न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं, ये इक्वेशन है, हमें यहाँ से 37/65 निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 65/37 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई करा है तो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा, टोटल ट्रीज, और ये क्या आ जाएगा 148 मल्टीप्लाई 65 डिवाइडेड बाय 37। देखो ये इसको ऐसे समझाया है, ये मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर जाके उल्टे हो जाते हैं, ये डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और ये जब ऊपर मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड हो गया। ये हुआ कैसे है, ये इस तरीके से हुआ है। हम यहाँ पे इसको न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उसको उल्टा कर सेम नंबर को आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी 1 आ जाएगा। जब आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस वजह से ये आया है। नाउ इसको काटते हैं, 4 7 जा, ये कट गया, हाँ ये 4 पे चला जाएगा, और 20 24 24, ये 260 इसका आंसर आ गया। तो 260 बनाना ट्रीज यहाँ पे निकल आए। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सो दैट्स ऑल फॉर फ्रैक्शंस फ्रॉम माई साइड। आई होप मैंने आपको अच्छे से ये क्लियर किया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।